चलो बच्चों, वेलकम बैक। और आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं फिर से एक और बेसिक्स की क्लास। मतलब पहली क्लास हमारी हुई बेसिक्स की और दूसरी क्लास भी होने वाली बेसिक्स की। और यहाँ पर जो बेसिक्स होने वाले हैं वो कल जैसे मैथमेटिकल बेसिक्स नहीं होने वाले। कल हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी थी, हमने नंबर सिस्टम देखा था। ठीक है, ये देखो एक बार क्विक रिकैप कराओ, कल की क्लास हम लोग क्या क्या कर लिए थे। हमने देखा था नंबर लाइन, कौन बड़ा कौन छोटा। ठीक है, फिर हमने देखा था टाइप्स ऑफ नंबर, कितने टाइप्स के नंबर होते हैं, प्राइम, कंपोजिट, नेचुरल, होल, इंटीजर, ये सब। ठीक है, बॉडमास रूल हमने समझा था कैसे भाई सीक्वेंस पे सॉल्व करना है। और फिर हम लोग ने सोचा था कि भाई कैलकुलेटर ट्रिक करेंगे हम लोग सेकंड क्लास में। जैसा कि मैं तुम लोग को बोला था 2 से 3 क्लास मेरे साइड से लग सकती, तो इट इज 2 क्लास, क्योंकि मैं कैलकुलेटर ट्रिक आज खत्म कर दूंगा। ठीक है, कैलकुलेटर ट्रिक का मतलब क्या है? मतलब कैलकुलेटर से हम लोग ट्रिक करने वाले नहीं, मैं आज तुम लोगों को कैलकुलेटर सिखाने वाला हूं। ठीक है, कैलकुलेटर मैं तुम लोग को आज सिखाने वाला हूं। आज की क्लास में सिखाने क्यों वाला हूं? क्योंकि मैथ्स में किसी भी तरीके से या अकाउंट्स में किसी भी तरीके से तुम एंटर करोगे ना, तुमको कैलकुलेटर चलाने आना चाहिए। और अभी तुम लोग को नहीं आता होगा क्योंकि अभी तुम 12th में बिना कैलकुलेटर के अपना एग्जाम्स दे के आए हो, तो कैलकुलेटर में तुम्हारा हाथ जमाना जरूरी। मैं हमेशा एक बच्चों को बोलता हूं, हमेशा बेटा 2+2 भी कैलकुलेटर से करना। अब रीजन ये नहीं है कि हम लोग गधे हैं, 2+2 4 नहीं लिख सकते। रीजन ये है मेरे को कैलकुलेटर में अपना हाथ जमाना है। कैलकुलेटर जो यूज होने वाले हैं, यू कैन यूज एनी टाइम कैलकुलेटर, केसीओ यूज करना, ऑरपेट यूज करना, कोई भी कंपनी का कैलकुलेटर यूज करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बस कैलकुलेटर या तो ऐसे दिखना चाहिए या तो ऐसे दिखने चाहिए। और मेक श्योर तुम्हारे कैलकुलेटर में मेमोरी और जीटी दोनों हो। मतलब मेमोरी भी होना चाहिए और जीटी भी होना चाहिए, दोनों चीज होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो मेमोरी जीटी दोनों तुम्हारे कैलकुलेटर में होना चाहिए, क्योंकि मेरे को जीटी का भी काम है। पर मेरे मेरा ये प्राइमरी कैलकुलेटर है, मैं तुम लोग को बता देता हूं, ये मैं हर एग्जाम के लिए यूज करता हूं अपने। ठीक है, और ये सेकेंडरी कैलकुलेटर है क्योंकि मैं जीटी यूज नहीं करता। पर तुम लोग जीटी बहुत काम आने वाला है तुम लोग को जीटी, पर मेरे को आदत हो गई तो मैं जीटी यूज करना ही बंद कर दिया हूं, तो इसलिए मैं इसको यूज नहीं करता हूं। पर जीटी सिखाने के लिए मैं तुमको ये कैलकुलेटर यूज करने वाला हूं। ठीक है, सो ये अब कैलकुलेटर में बेसिक से मैं स्टार्ट करूंगा। तो पहले मैं तुमको एक चीज दे दूं, टिप्स। फर्स्ट, एक बार जो कैलकुलेटर आप अडॉप्ट कर रहे हो फाउंडेशन लेवल पे, आप उसी कैलकुलेटर को आप लाइफ टाइम यूज करना। मतलब मीनवाइल अगर आप ये कैलकुलेटर यूज करो तो ये मैं तुम लोग को एग्जांपल देके बता भी दे रहा हूँ। ये देखो, ये मेरा फाउंडेशन का कैलकुलेटर है जो खराब हो चुका है। ये देखो नहीं चलता, ओहो चल रहा है, हाँ चलने लगा। मतलब वो खराब हो गया, नहीं चलता वो अच्छे से। तो मैंने उसके सब्स्टिट्यूट में सेम कैलकुलेटर लेके आया, क्योंकि मेरे को इस कैलकुलेटर से आदत हो चुकी है। और जैसा कि तुम लोग को पता है, देखो मैं जीटी भी नहीं यूज करता, मतलब इतनी आदत हो गई मेरे को, जबकि जीटी एक बहुत ज्यादा यूजफुल फीचर है कैलकुलेटर का। ठीक है, दूसरी बात ये कि एवरी डैम पॉसिबल कैलकुलेशन आप अपने कैलकुलेटर का यूज करके करोगे। मतलब यूज एक्सटेंसिव कैलकुलेटर। मतलब भाई कैलकुलेटर अलाउड है तुम लोग को, कोई टेंशन है। तुम बीकॉम भी करोगे, तुम कैलकुलेटर अलाउड है, तो अब कैलकुलेटर अलाउड है तो तुम ऐसा मत सोचो मैं कैलकुलेशन में वीक हो जाऊंगा। मैं भी 12th तक बहुत स्ट्रांग था, अब मैं वीक हो गया हूं कैलकुलेशन में। ओरल कैलकुलेशन में मेरा कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है। क्यों? पर कैलकुलेटर क्योंकि मैं चलाना सीख गया हूं। तो मैं सच बता रहा हूं, मेरा अपना खुद का फैक्ट बता रहा हूं, ओरल में मेरा कॉन्फिडेंस जो 12th तक था वो अब नहीं रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कैलकुलेटर तो अलाउड है ना। मेरे को क्या करूं, कॉन्फिडेंस का चार्ट डालूंगा, मेरे को कैलकुलेटर अलाउड है, मैं कैलकुलेटर यूज करूंगा। तो एक्सटेंसिवली आपको कैलकुलेटर का यूज करना है। ये 2 टिप्स थी तुम्हारी। अब बाकी हम बेसिक से चालू कर रहे हैं कैलकुलेटर में। तो मुद्दा आज का, पहले मैं लिखूं टॉपिक्स टू बी कवर्ड। तो सबसे पहले हम लोग कीज से फैमिलियर होंगे। कीज से मतलब जो भी तुम्हारे बटन होते हैं उससे हम लोग फैमिलियर होंगे स्टार्टिंग में, इनिशियल स्टेजेस में। उसके बाद हम लोग बेसिक जो कैलकुलेटर में डायरेक्ट चीजें दी हुई है वो निकालना सीखेंगे। फॉर एग्जांपल परसेंटेज, पावर, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, डिवीजन, मेमोरी, जीटी, 10th नंबर में रूट। रूट जो हम लोग कल सीखे थे वही रूट यहां पर हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं, रूट निकालना सीखेंगे। एंड देन फ्रैक्शनल रूट्स। फ्रैक्शनल रूट्स एक टॉपिक है, अलग टॉपिक है, मैं तुम लोग को समझाऊंगा। पर ओवरऑल हम लोग इतनी चीज हम लोग कैलकुलेटर के थ्रू देखने वाले हैं। बाकी ये जो ट्रिक्स आज मैं सिखाऊंगा तुम लोग को, वो कहां कहां किस किस चैप्टर में कब कब यूज होती है वो चैप्टर के टाइम पे पता चलेगी। पर सीख अभी से लेना है, क्योंकि कोई भी ट्रिक कहीं भी यूज हो सकती है। इसलिए सीख हम लोग को अभी से ले लेना है, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, अपनी बातें हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आज तुम लोग के कैलकुलेटर से फैमिलियर कराना चाहूंगा। कैलकुलेटर से फैमिलियर कराने का मतलब है, ये देखो मैं तुम्हारे सामने एक एग्जांपल लेके चलो कैलकुलेटर का। तुमको यहाँ पर न्यूमेरिक नंबर्स दिए हुए सारे
एक जीरो और दो जीरो दिख रहा होगा, कई बार बच्चे कंफ्यूज, दो जीरो क्यों दिया यहाँ पर? बेटा अगर तुमको वन के बाद दो जीरो लगाना है डायरेक्ट तो तुम ऐसे कर सकते हो, टाइम कम है ना, तो वन 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 ऐसे एक एक दबाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, ये ऑन ऑफ का बटन है तुम्हारा। अच्छा, ऑन ऑफ की भी ट्रिक है, अगर तुम्हारे कैलकुलेटर में ऑफ का बटन नहीं है, जैसे मेरे ये वाले कैलकुलेटर में देखो ऑफ का बटन है, ये देखो दिख रहा है, ये ऑफ का बटन है, ये देखो ये ऑफ का बटन है, तो मैं ऑफ किया, देखो ये ऑफ हो गया। इस कैलकुलेटर में नहीं है, तो इस कैलकुलेटर को ऑफ कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहली ट्रिक है कैलकुलेटर ऑफ करके बैटरी बजाने की ट्रिक, डिवाइड इनटू परसेंट चेक करेक्ट करेक्ट। ये देखो कैलकुलेटर ऑफ हो गया। क्या किया मैं? डिवाइड इनटू परसेंट चेक करेक्ट करेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले अपने कैलकुलेटर में आप दबाओ डिवाइड, फिर दबाओ इनटू, फिर दबाओ परसेंट, फिर दबाओ चेक, फिर करेक्ट करेक्ट, तब आपका कैलकुलेटर ऑफ हो जाएगा, बैटरी बच जाएगी। सेव एनर्जी सेव एनवायरमेंट। ठीक है, तो कैलकुलेटर को ऑफ करने की ये ट्रिक थी छोटी सी। कहां से आ गया मैं, ये तो समझाने भी नहीं वाला था, खैर छोड़ो। कैलकुलेटर के बटन से फेवरेबल करार था ये सब। अब तुम लोगों को बेसिक पता है भाई, ये डिवीजन का है, ये मल्टीप्लीकेशन का है, ये माइनस है, प्लस इक्वल्स टू परसेंटेज, सॉरी रूट, परसेंटेज, ऑटो रिप्ले में जो भी आप कार्यक्रम किए हो अपने कैलकुलेटर में उसका रिप्ले, चेक में आप चेक कर सकते हो आपने क्या क्या स्टेप किए, करेक्ट में आप उस पर्टिकुलर स्टेप में अगर कोई गलती हुई तो उसको करेक्ट कर सकते हो, जो कि हम लोग बिल्कुल यूज नहीं करते, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम किसी चीज को करेक्ट करें चेक करें, उससे अच्छा हम लोग फिर से शुरू से कैलकुलेशन करें तो ज्यादा कम टाइम लगेगा। मेमोरी, प्लस माइनस और एमआरसी, ये तीनों का यूज आज के लेक्चर में आपको पता चल जाएगा। तो ये बेसिक नंबर्स आपके कैलकुलेटर में। अच्छा, तुम लोगों के कैलकुलेटर में दो चीजें एक्स्ट्रा होंगी, ये होगा एक ये वाला प्लस माइनस वाला साइन एक्स्ट्रा होगा, और ये जीटी वाला साइन एक्स्ट्रा होगा। ये दो चीजें और है जो हम लोग यूज करेंगे, और यूजेज के टाइम में मैं तुमको बताऊंगा कहां यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द कीज का मैंने इंट्रोडक्शन तुम लोग को दे दिया है। लेट्स स्टार्ट विद द परसेंटेज। परसेंटेज तो देखो, जैसे कोई भी नंबर हमारा होता था बचपन में, मैं तुम लोग को बोला बेटा 1,00,000 रुपए ले लो और उसका 20% निकाल के बताओ तो मेरे को, तो तुम ऐसे करते थे, ठीक है भैया 1,00,000 इंटू 20/100 तो 20% आ जाएगा। तो तुम ऐसे करोगे 1,00,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू, तो तुम निकाले ओहो 20,000 आ गया। तुम ऐसे निकाले कितना आ गया? 20,000 रुपए आ गया। ठीक है, 1,00,000 इंटू 20/100। मैं बोला बेटा कैलकुलेटर में ये करने की जरूरत नहीं। कैलकुलेटर में कैसे करते हैं? आप लिखो 1,00,000 मल्टीप्लाई 20, और ये जो परसेंट का बटन दिख रहा है ना इसको दबा दो, 20,000 आएगा। क्या बोला मैं, एक बार और बताओ भैया। आप वो नंबर लिख लो, मल्टीप्लाई करो 20 और परसेंट दबा दो अपने कैलकुलेटर में। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। 1,00,000 इंटू 20%, 20,000 आंसर आ गया। 1,00,000 इंटू 20%, 1,00,000 इंटू 20%, 20,000 इज गोइंग टू बी योर आंसर। तो ये परसेंटेज बेटा डायरेक्ट बटन दिया है। अभी मैं सारे डायरेक्ट बटन की बात करूंगा ना, जो डायरेक्ट बटन हमारे पास अवेलेबल है और हम उसको डायरेक्टली यूज करने वाले हैं वाइल कैलकुलेशंस। तो ये डायरेक्टली तुम निकाल सकते हो 20%। अब एक और चीज बताता हूं तुम लोगों को इसी से रिलेटेड, अच्छी बात। ठीक है, अब जैसे मान लो 5,00,000 का मेरे को निकालना है 18%, कैसे निकलेगा ये? 5,00,000 इंटू 18% दबा दो, कितना हो गया? 90,000। अच्छा, तुम घर में बैठे हो, तुम लाइव क्लास में हो, ठीक है, एज द केस में भी तुम अपने कैलकुलेटर में साथ साथ में कार्यक्रम करते रहो। ठीक है, 5,00,000 इंटू 18%, 90,000 आ गया। यस, वेरी गुड। अब इसका सबसे बेस्ट पार्ट क्या है पता है? बेस्ट पार्ट ये SICA में बहुत यूज होगा। क्या यूज होगा? CI में स्पेशली। जैसे मान लो मैं तुमको बोल रहा हूं 1,00,000 है, कंपाउंड इंटरेस्ट मारो 2 साल के लिए। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है छोड़ो, अभी के लिए तुमको नहीं समझ में आएगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे मान लो मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि इस 1,00,000 में तुमको 20% का इंटरेस्ट मिलता है हर साल 20% का। तो एक लेमैन कैलकुलेशन क्या बोलती है? एक लेमैन कैलकुलेशन ये बोलती है कि 1,00,000 का 20% होता है 20,000। तो आप पहले साल 20,000 का इंटरेस्ट कमा लिए, हाँ, पहले साल के अंत में आपके पास 1,20,000 रुपए हो गया। अब ये 1,20,000 दूसरे साल का स्टार्टिंग है, पहले साल का एंड मतलब दूसरे साल का स्टार्टिंग। अब फिर दूसरे साल आपको 20% इंटरेस्ट मिलेगा, इस पे मिलेगा 20% इंटरेस्ट। अभी आपके में जितना बैलेंस होता है ना आपके बैंक में, आपको उस पे बेटा इंटरेस्ट मिलता है। तो 1,20,000 का 20% अपना जैसे करते हैं हम लोग, 24,000 निकाल लिए, तो ये कितना हो जाएगा? प्लस 1,20,000, तो ये हो गया 1,44,000। अब मैं तुमको यहाँ दो तरीके से ट्रिक बताने वाला हूं। पहला ये, अगर क्वेश्चन बोला ऐसा कुछ लिख के बताओ, जो कि वो बोलेगा नहीं पर फिर भी इंटर विंटर लेवल पे बोलता है, तो तुमको ये कैसे लिख सकते हो? ये जो तुमको दिख रहा है ना, 1,00,000 करो इंटू 20% कर दो, आ गया 20,000, कोई दिक्कत नहीं है।
अब आप क्या करोगे, अब आप अपने कैलकुलेटर में करोगे, फिर 1 लाख प्लस 20,000, 1,20,000 होता है। अभी तो अमाउंट इजी है, जब अमाउंट टफ हो जाएगा तब क्या करोगे। चलो अमाउंट टफ ही लेता हूं ना, ताकि तुम लोग को समझ में आए इसका यूजफुलनेस क्या है। 2598,126, ठीक है, 25,98,126, ठीक है, इसका 23% इंटरेस्ट मिलता है आपको। लो अब अमाउंट टफ हो गया, आप क्या करोगे, तो तुम क्या करोगे, 25,98,126 का तुम निकाल लोगे सीधा 23%। तुम बोलोगे अरे भैया इजी वन, कितना आ गया ये 597,568 लिखा है, इसको 9 लिख देता हूं मैं, राउंड ऑफ कर दे रहा हूं, ये आ गया। अब तुम अपने कैलकुलेटर में इसको लिखोगे, फिर तुम अलग से प्लस करोगे, 25,98,126 प्लस 5,97,569 इज इक्वल टू, फिर तुम ऐसे लिखोगे 31,95,695। अब मैं तुमको दो केस बता रहा हूं, ये तो तुम्हारा प्रिंसिपल था जितना तुमने अपने बैंक में डाला, और ये तुमको इंटरेस्ट मिला। मैं ना दो केस बताता हूं। केस नंबर 1 जब तुमको इंटरेस्ट दिखाना है, केस नंबर 2 जब तुमको इंटरेस्ट नहीं डायरेक्ट अमाउंट दिखाना है, ठीक है। तो दोनों केस में कैलकुलेटर ट्रिक्स अलग अलग है। 25,98,126 का 23% मैंने निकाल लिया, इतना आया है, ठीक है। अब अलग अलग लिखना छोड़ो, जैसे ही आया ना अपने कैलकुलेटर में दबाओ प्लस, प्लस दबाओ और इज इक्वल टू दबा दो, ये देखो अमाउंट आ गया डायरेक्ट। तो इस सिचुएशन में आपको ये भी मिला था रास्ते में और ये भी मिला अंत में, समझे। एक बार और भैया, एक बार और क्या बोले आप, 98,126 ये मैंने लिख लिया, इसका 23% निकालूंगा, ये आ गया 23%। अब मेरे को दोनों को ऐड करके टोटल जानना है, टोटल कुछ मत करो, कैलकुलेटर में सीधा दबाओ प्लस इज इक्वल टू, ये देखो टोटल आ गया। अलग अलग लिखना नहीं पड़ेगा कॉपी में, कॉपी में लिखने का काम कम हो गया, कॉपी चाहिए ही नहीं मेरे को, मेरा दिमाग काफी, कैलकुलेटर काफी, मेरी उंगलियां काफी है, आई डोंट वॉन्ट कॉपी, ठीक है। तो ये हो गया डायरेक्ट। दूसरा ये, अगर भैया ये नहीं लिखना होता क्वेश्चन में, डायरेक्ट मेरे को इससे इस पे कूदना है, शॉर्टकट ट्रिक बताओ। 25,98,126 आपको क्या करना है, आपको इस पे 23% इंटरेस्ट ऐड करना है, तो अपने कैलकुलेटर में दबाओ प्लस 23 और परसेंट दबा दो, ये देखो क्या किया मैं, इसको लिखा कैलकुलेटर में, फिर प्लस दबाया, फिर 23 दबाया, फिर परसेंट दबा दिया अपने कैलकुलेटर पे। 25,98,126 प्लस 23% प्लस 23%। तो ये आपकी दो ट्रिक्स है परसेंटेज की, कि अगर आपको फुल फ्लैश क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप पहले वाले तरीके से जाओगे, और अगर आपको डायरेक्ट अमाउंट चाहिए आप दूसरे वाले तरीके से जाओगे। सबसे पहले इस चीज की अंडरस्टैंडिंग आप बिल्डअप करो, फिर उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं जिसमें आप लॉन्ग कट और शॉर्ट कट दोनों से जाके मेरे को कैलकुलेटर ट्रिक से सॉल्व करके बताओगे। तो बेटा जी अब मैं आपको परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस ऐसे करवाता हूं जिससे तुम लोग भी क्रॉस चेक कर लोगे साथ साथ में, दो तरीके से। एक तरीका ये, अब ये ट्रिक्स मैं सिर्फ फाउंडेशन लेवल सोच के बिल्कुल नहीं करा रहा हूं, मैं सोच रहा हूं इंटर फाइनल में भी बच्चे ट्रिक्स को यूज करेंगे और डेवलप करेंगे अपने आप को, ठीक है। तो इसीलिए मैं एक लॉन्ग ये भी बता रहा हूं कि जिस केस में आपको इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा, लाइक एफएम जैसे चैप्टर आप पढ़ोगे, हायर परचेस पढ़ोगे इंटर में, तो वहां आपको इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा, तो वो पहले वाली ट्रिक काम आएगी, और फाउंडेशन में दूसरी वाली ट्रिक काम आएगी ज्यादा, ठीक है। तो जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, 56,29,381, एकदम पटांग से लेंगे हम लोग नंबर्स, ताकि ज्यादा हम लोगों को समझ में आए, हाँ भाई कैलकुलेटर की कितनी महत्व है हमारे लाइफ में, ठीक है। हम लोग इसको लाइक अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की तरह ट्रीट करेंगे एक्चुअली। 29,81,296, ठीक है, दो अमाउंट मैंने लिए हैं। अब ये वाला हम लोग करेंगे डायरेक्ट से, ये हम लोग करेंगे डायरेक्ट से, और ये हम करेंगे लॉन्ग कट से। लॉन्ग कट है पर शॉर्टकट ट्रिक है इसकी, ठीक है। दोनों में हम लोग इंटरेस्ट ले लेते हैं, चलो 25% नहीं, इसको भी उठपटांग सा लूंगा, 31%, 42% उठपटांग सा परसेंटेज। अब मैं पहले डायरेक्ट वाली बताता हूं जो तुम लोग को फाउंडेशन में काम आएगी। मैं तुम लोग को बोला कि मेरे को बताओ इस पे 42% का इंटरेस्ट मिलेगा तो कितना अमाउंट आएगा, डायरेक्ट बता दो, डायरेक्ट। तो तुम क्या किए पता है, 29,81,296 लिखे अपने कैलकुलेटर में सब लोग, फिर एकदम से तुम लोग प्लस दबा दिए, फिर एकदम से तुम 42 भी दबा दिए, और फिर तुम परसेंट दबा दिए, तो ये आ गया अमाउंट। कितना आ रहा है, 42, 33, 440। भैया भैया क्रॉस चेक कर दो। मैं बोला ओके, 29,81,296 का 42% निकालो, तो ये आ रहा है उसका परसेंट 12,52,144, ठीक है। अब अपने कैलकुलेटर में फर्स्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग प्लस दबाओ और इज इक्वल टू दबा दो, ये देखो सेम आ रहा है। तो ये फर्स्ट ट्रिक थी ना, ये फर्स्ट ट्रिक थी। अब फर्स्ट ट्रिक को हम लोग यहाँ एक्चुअल में अप्लाई करते हैं।
हम लिखते हैं 56,29,381 इंटू 31%। तो ये आ गया मेरा अब इंटरेस्ट का अमाउंट। अब इसका मेरे को टोटल चाहिए, तो टोटल मैं फिर से नहीं करूंगा, मैं करूंगा प्लस इज इक्वल टू, तो ये कितना आ रहा है 73,74,489। मैं ये बोल रहा हूं अगर किसी बच्चे को स्टेप्स लिखने की इच्छा होगी तो लिख लेना, और नहीं लिखने की इच्छा है तो मैं बता रहा हूं कोई जरूरत नहीं है लिखने की, मैं सच्ची बता रहा हूं। जहां लिखने की जरूरत पड़ेगी मैं बता दूंगा स्टेप्स को, नहीं जरूरत है, ये तुम लोग याद कर लोगे, इनहेरेंट हो जाएगा तुम्हारे दिमाग में, ये सब तुमको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, करते करते तुमको क्या लगता है चैप्टर के टाइम में मैं ट्रिक्स फिर से नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा, पर एक सेपरेट लेक्चर की आवश्यकता थी सिर्फ कैलकुलेटर से फेवरेबल कराने में कि कैलकुलेटर कितना पावरफुल वेपन प्रूफ हो सकता है तुम्हारे लिए एग्जाम में, इसलिए बाकी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस करो, बस नॉर्मल प्रैक्टिस। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि बच्चों को परसेंटेज वाला सीन क्लियर होगा। सो आई एम गोइंग टू द थर्ड टॉपिक विच इज पावर। तो परसेंटेज के ऊपर हमारे पास 2 ट्रिक्स थी, अब हम पावर पे आते हैं। अच्छा, कोई भी डाउट होगा तो तुम मेरे से बाद में पूछ सकते हो, ठीक है। पावर पे आते हैं हम लोग। पावर क्या होता है, जैसे मान लो मैं बोल रहा हूं तुम लोगों को 4 की पावर 3, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 4 इंटू 4 इंटू 4। तो मैं इसको कैलकुलेटर से बड़ी आसानी से कर सकता हूं, 4 इंटू 4 इंटू 4, तो ये आ रहा है 64। ओके, 64 आ रहा है, ठीक है, 64 आ गया मेरा आंसर। बट द पॉइंट इज, अगर मैं बोलूं 4 की पावर कुछ बड़ा सा ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं, 12, तो बहुत बड़ा प्रोसीजर हो जाएगा, बहुत, में कोई सेंस है नहीं, पर हमें बहुत लग रहा था। हम क्या किए, सीधा कैलकुलेटर 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 सुपरसोनिक स्पीड JJ5, नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते। 21 कर दूंगा तो क्या करोगे, 50 कर दूंगा तो वैसे तो कैलकुलेटर एरर बोल देगा 50 पे, पर द पॉइंट इज इसकी भी ट्रिक है। क्या ट्रिक है, अब देखो यहां पर ना तुमको बहुत सारा ज्ञान मिलेगा कि ऊपर में देखना एक ज्यादा आएगा एक कम आएगा, मैं बोला कुछ नहीं देखना, तुम मेरा शब्द सुनो, मेरी जुबानी सुनो, मेरे जैसे करना। कैलकुलेटर में सारे बच्चे मेरे साथ साथ 4 इंटू 4 इंटू किए इज इक्वल टू दबाओ और बोलना 2 2, ऐसे बोलना 2, क्यों 2, 4 इंटू 4 16 होता है ना, तो 4 इंटू 4 2 बार, 4 और 4 मल्टीप्लाई 2 बार हो चुके हैं, 4 इंटू 4 2 बार हो चुके हैं, इज इक्वल टू, पहली बार दबाए फिर से एक बार, 4 इंटू इज इक्वल टू, बोलो 2 2 बोलो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये है आपका आंसर 4 टू द पावर 12 का, ये आंसर आपका। ऊपर में देखो, ऊपर में 13 आ रहा है, तुम लोग को दिख रहा है क्या, ये देखो ऊपर में 13 आ रहा है, 13। तो ऐसे बोलते, मतलब कैलकुलेटर बताते टाइम बोलते हैं कि बेटा जितनी पावर है उसमें +1 करके ऊपर में 13 आते तक तुम वेट करो, और जैसे ही 13 आएगा तुम वो करना। तो क्यों करोगे, तुम काउंट करो सीधा, मैं जैसे सिखा रहा हूं। जैसे मान लो मैं बोला 6 की पावर 8 निकालो, तो ऐसे करो 6 इंटू 2 3 4 5 6 7 8, आ गया 8, ऊपर में 9 आ रहा होगा, ऊपर में 9 आ रहा होगा, पर तुम्हारा 8 आ गया। तो तुमको, तुम्हारी मर्जी है, तुमको ऐसे याद करना है तुम ऐसे याद कर लो, या फिर तुम ऐसे बोल लिए करो सीधा। मैं तुम लोग को बोला 12 की पावर 3 निकाल के बताओ, 12 इंटू 2 3 आ गया, ठीक है। मैं तुमको बोला 2 की पावर 18 निकाल के बताओ, ठीक है, तुम किए भैया 2 इज इक्वल टू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हो गया। ऊपर में 19 आ रहा होगा, ऊपर में 19 आ रहा होगा, पर ये तुमने 18 बार बोला। दैट मींस लॉजिक क्या है, लॉजिक यही है कि जब मैं 2 इंटू इज इक्वल टू करता हूं, देखो 4 आ रहा है यहाँ पर, तो मैं 2 क्यों बोलता हूं, मैं 2 क्यों बोलता हूं, क्योंकि 2 2 बार मल्टीप्लाई हो चुका ना, 2 इंटू इज इक्वल टू में मैं 2 बोलता हूं। 2 क्यों बोलता हूं, क्योंकि यहां पर देखो 2 2 बार मल्टीप्लाई हो चुका है, 3 बार मल्टीप्लाई हुआ, 4 बार मल्टीप्लाई हुआ, 5 6 7 8 9 10 बार मल्टीप्लाई हो गया, 11 बार मल्टीप्लाई हो गया, 12 बार हो गया, 13 बार, 14 15 16 17 18 बार मल्टीप्लाई हो गया, 18 बार 2 मल्टीप्लाई हो गया। तो ये है बेटा, समझे, तो सीधा बोले करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तुम्हारा पावर निकालने का सिंपल फंडा है, ठीक है, एकदम सिंपल फंडा, पावर निकालना एक्सपेक्टिंग तुम लोग सीख चुके होगे। बट द पॉइंट इज, मैं थोड़ा सा इसकी डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाना चाहता हूँ। कैसे बढ़ाओगे भैया डिफिकल्टी लेवल को, आप बताओ हमें, हमको डिफिकल्टी लेवल दिखाओगे आप, चलो ठीक है मैं दिखाता हूँ। मैं बोला 4 की पावर 2/3 निकाल के बताओ, 4 की पावर 2/3 निकाल के बताओ मेरे को कि कैसे आता है। मैंने तुमसे ये कहा, तो तुम बोले अच्छा नहीं ये तो रूट का क्वेश्चन आ गया ना, रूट को छोड़ो, रूट को छोड़ो। पहले मैंने रूट समझा, कल मैं रूट समझाया था, पर मैं अभी मान के चल रहा हूँ तुमको रूट फिर से नहीं आता। तो ये जब मैं रूट भी एक बार करा लूंगा ना, तब मैं डिफिकल्टी लेवल बढ़ाता हूँ। तो पावर ऐसा सिंपल है, एज सच इसमें कुछ खास नहीं है पावर में, बस मेरे को तुमको यही बताना था। अब नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन और डिवीजन,
मेमोरी के साथ ये चारों टॉपिक मेरे को तुम लोगों को समझाना है, मेमोरी के साथ में बच्चों। तो देखो, आओ बच्चों तुम्हें सिखाएं। देखो मेमोरी क्या होती है पहले समझना। एक तुम लोगों को अपने कैलकुलेटर बटन दिखेगा M प्लस, एक दिखेगा M माइनस और एक दिखेगा MRC। ये तीन बटन तुमको तुम्हारे कैलकुलेटर में जरूर से दिख रहे होंगे। ठीक है, अब ये तीन बटन ना बेटा बटन नहीं है, बटन बटन नहीं है ये बेटा, आशीर्वाद है। ये एग्जाम में हम लोग को जो मिला है ये आशीर्वाद है, बटन वटन नहीं बोलते इसको, इसको आशीर्वाद बोलते हैं। क्यों? इतना एक्सटेंसिव यूज है इसका एग्जाम में जिसका कोई लेवल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 3 × 5 प्लस 8 × 7 प्लस 9 × 6 प्लस 56 × 81 प्लस 95 × 8। ये देखो इतना बड़ा फ्रैक्शन है, तुम इसको कैसे सॉल्व करोगे इन लेमैन्स लैंग्वेज? 5 × 3 करोगे तुम बोलोगे 15 प्लस 8 × 7 करोगे तुम बोलोगे भैया 56 प्लस 9 × 6 करोगे तुम बोलोगे भैया 54, 56 × 81 करोगे तुम बोलोगे भैया 4536। ठीक है, और 95 × 8 करोगे तुम बोलोगे भैया 760। फिर तुम प्लस करना चालू करोगे 4536 प्लस 54 प्लस 56 प्लस 15 करोगे तुम बोलोगे भैया 5421। ऐसा कुछ आएगा तुम्हारा। मैं बोला बेटा इतना लॉन्ग प्रोसीजर हमको करना नहीं, हम करेंगे शॉर्टकट। व्हाट डू मीन बाय शॉर्टकट? 3 × 5 करो, करो अपने कैलकुलेटर में 3 × 5। कुछ मत इज इक्वल टू मत दबाना, मेमोरी प्लस दबा दो। इज इक्वल टू मत दबाना, मेमोरी प्लस दबा दो। अब फिर कुछ मत दबाओ, 8 × 7 मेमोरी प्लस, 9 × 6 मेमोरी प्लस, 56 × 81 मेमोरी प्लस, 95 × 8 मेमोरी प्लस। हो गया खत्म। MRC दबा दो। है कुछ अलग आ रहा है मेरा। 5 × 3 मेमोरी प्लस, 8 × 7 मेमोरी प्लस, 9 × 6 मेमोरी प्लस, 56 × 81 मेमोरी प्लस, 95 × 8 मेमोरी प्लस MRC। हाँ 5421 आ रहा है। तूने मेरी बात? फिर से भैया फिर से एक बार और, एक और एग्जांपल लो। ठीक है, मेमोरी प्लस का एग्जांपल समझते हैं। 25 × 15, 18 × 61, 91 × 28, 27 × 36। चलो अपने कैलकुलेटर में हम लोग मेमोरीज का यूज करेंगे। करो अपने कैलकुलेटर में 25 × 15 मेमोरी प्लस, 18 × 61 मेमोरी प्लस, 91 × 28 मेमोरी प्लस, 27 × 36 मेमोरी प्लस, MRC 4993 आ रहा होगा, 4993 आ रहा होगा, 4993। MRC से क्या होता है, जो भी तुम जितना भी मेमोरीज के साथ, मेमोरी प्लस मेमोरीज के मेमोरी माइनस का तुम जितना भी खेले रहते हो ना, उसका फाइनल आउटपुट देता है MRC। ठीक है, ठीक है, मेमोरी रिकॉल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मेमोरी रिकॉल। मतलब मैंने मेमोरी मेरी मेमोरी में क्या सेव किया था, मेरे मेमोरी सेव किया था कि भाई मल्टीप्लाई कर करके कुछ तो भी एडिशन हो रहा है, मैंने मेमोरी में अपने सेव करके रखा था, रिकॉल कर दिया, रिकॉल कर दिया, टोटलिटी बता दिया। ठीक है, मेमोरी माइनस को इसी सिचुएशन में कैसे यूज कर सकते हैं? यहां मैंने लगा दिया मेमोरी माइनस, सॉरी, और यहां पर मैं लगा दिया माइनस, मेमोरी बोल दिया था मैं, सॉरी, माइनस लगा दिया। अब सुनना मेमोरी माइनस का क्या उपयोग है। वैसे तो तुम लोग अभी तक समझ गए होगे, होशियार बच्चे हो, पर देखो 25 × 15 मेमोरी प्लस, क्योंकि इसके सामने कुछ नहीं है मतलब प्लस है। ठीक है, 18 × 61 मेमोरी माइनस, क्यों? क्योंकि उसके सामने माइनस लगा हुआ है, उसके सामने क्या लगा हुआ है? माइनस लगा हुआ है। 91 × 28 मेमोरी प्लस, क्योंकि उसके सामने प्लस लगा हुआ है। 27 × 36 मेमोरी माइनस। MRC दबा दो, 853 आ रहा है, 853। तो ये होता है मेमोरी प्लस और मेमोरी माइनस का उपयोग। किसका? और मैं बता रहा हूं तुम लोग को, मेमोरी प्लस मेमोरी माइनस का बहुत लिमिटेड स्कोप बताते हैं सब, कि बस इतना ही है, मेमोरी प्लस ये माइनस ये खत्म करो, इतना बस लिमिटेड स्कोप बताते हैं। ठीक है, इसका जो एक सबसे बड़ा जो वर्जन है ना, वो आज की क्लास के लास्ट में तुम लोग को पता चलेगा। लाइक एकदम मतलब नेक्स्ट लेवल वर्जन मेमोरी, मतलब एक्चुअल में जो मेमोरी अपने पास होती है उसको रिकॉल करने का सबसे सही तरीका है कैलकुलेटर के टाइम पे, वो क्या होता है। ये एक तो है ही है, ये तो बहुत यूजफुल है भाई, बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो कितना ज्यादा मतलब कितने बड़े बड़े कैलकुलेशन तुम आसानी से कर लोगे, लिखना नहीं पड़ेगा तुम लोगों को, लिखने का काम तुम्हारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब चलो थोड़ा सा मेमोरीज के साथ हम खेलते हैं, क्वेश्चन बना बना के। लेट्स प्ले।
इसको करो तुम लोग सॉल्व, यूज करो मेमोरी, पावर वाली पावर वाला मेमोरी, सबको यूज करो, सबको एक साथ यूज करो और इसको सॉल्व करो। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है पहली बार में, पर तुम लोग यूज कर लोगे सॉल्व, मेरे को उम्मीद है तुम लोग से। करो इसको सॉल्व और आंसर बताओ मेरे को। चलो बेटा, अब मैं आपको बता रहा हूं, अपने कैलकुलेटर सारे बच्चे उठाएंगे। अच्छा, तुम लोगों के लिए, तुम लोगों के उसके लिए मैं यहां पर लिखते जाऊंगा, पर तुम लोग कभी नहीं लिखना, तुम लोग लिखोगे नहीं, मैं तुम्हारे उसके लिए कन्वीनियंस के लिए। 28 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। अब ये मेमोरी प्लस में जाएगा, क्योंकि इसके सामने कुछ नहीं लगा है, मतलब प्लस होने वाला है, तो ये जाएगा मेमोरी प्लस 9.3333 प्लस 93 इंटू 28। अब इसके सामने भी प्लस लगा है, तो ये भी जाएगा मेमोरी प्लस, ठीक है, 2604 आ रहा है, ठीक है, माइनस 36 डिवाइडेड बाय 5। अब इसके सामने माइनस लगा है, तो ये जाएगा मेमोरी माइनस, ठीक है, कितना आ रहा है 7.2। 29 इंटू 17, ठीक है। अब 29 इंटू 17 के सामने क्या लगा है, प्लस लगा है, तो ये जाएगा मेमोरी प्लस में 493 प्लस 12 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 7, 12 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 7। अब इसके सामने भी प्लस लगा है, तो ये भी जाएगा मेमोरी प्लस में 15.428 4285, ठीक है। अब फिर उसके बाद 13 का स्क्वायर इंटू 2 डिवाइडेड बाय 4। 13 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, इंटू इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर इंटू 2 डिवाइडेड बाय 4। अब इसके सामने क्या लगा है, प्लस लगा है, ये कहां जाएगा, मेमोरी प्लस, मेमोरी प्लस में डालो 84.5। फिर है 8 की पावर 9, तो यहां लिखो 8 इंटू इज इक्वल टू, ये हो गया 2 3 4 5 6 7 8 9, बहुत बड़ा गया। मेमोरी माइनस, अब ये कहां जाएगा, मेमोरी माइनस में, तो यहां लिख देता हूं -134217778। तो इसका आंसर आएगा एमआरसी। अब फाइनली एमआरसी दबाओ, एमआरसी दबाओगे तो ये देखो कुछ 1342152 134214528.939, ये आंसर आ रहा है, ये आंसर आ रहा है 8 टू द पावर 9 की वजह से इतना बड़ा आंसर ये आ रहा है। बट द पॉइंट इज, ये आपका सीक्वेंस होगा सॉल्व करने का, दिस इज गोइंग टू बी योर सीक्वेंस फॉर सॉल्विंग दिस पोर्शन, ठीक है। ऐसा और क्वेश्चन लेते हैं, इस बार डिफिकल्टी लेवल थोड़ी सी नीचे रखते हैं, ताकि तो थोड़ा इनिशियल पे रहो, फिर हम लोग ऊपर जाएंगे एकदम धीरे से। चलो पहले से मेमोरी प्लस मेमोरी माइनस पे थोड़ा गेम खेलता हूं मैं। लो इसको करो सॉल्व फटाफट से। देखो मैं बता रहा हूं बच्चों, 37 डिवाइडेड बाय 5 मेमोरी प्लस, 28 इंटू 3 मेमोरी माइनस, 98 डिवाइडेड बाय 4 मेमोरी प्लस, ठीक है, 26 इंटू 3 मेमोरी माइनस, 25 प्लस 8 माइनस 2 मेमोरी माइनस, 39 इंटू 3 माइनस 8 मेमोरी प्लस, एमआरसी 52.1 नेगेटिव। वेरी गुड, सबका आंसर सही था, 52.1 इट्स नेगेटिव। ना तुम लोग सीख रहे हो, थोड़ा थोड़ा सीख रहे हो कि थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, ये थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ। लो इसको करो सॉल्व, ठीक है। चलो बेटा मैं समझाता हूँ ये वाला क्वेश्चन। अब मेरे को पता था तुम लोग कहां फंसोगे, 4 की पावर -2 में फंसोगे। तो 4 की पावर -2 को आप 1/4 की पावर 2 लिख सकते हो। मतलब अगर कोई नेगेटिव पावर होती है, इंडाइसेस में वैसे हम लोग इसको पढ़ेंगे, कोई नेगेटिव पावर होती है, अगर आप उसको डिनोमिनेटर में ले जाओ, न्यूमरेटर, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं,
न्यूमरेटर, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। बचपन की यादें ताजा भैया, बचपन की यादें ताजा। ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। वैसे तुम लोग रेशियो में भी पढ़ोगे ये चीज, ठीक है। तो जब आप न्यूमरेटर में पावर में माइनस लगा हुआ है तो आप उसको ऊपर से नीचे ले जाओगे, पॉजिटिव हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। 1 डिवाइडेड बाय 16 करोगे तो ये तुम्हारा इसका इसका जो वैल्यू है वो 0.0625 आएगा, क्योंकि ये बेसिकली ऐसे सॉल्व होगा 1 डिवाइडेड बाय 16 करके, ठीक है, क्योंकि आपको 4 को नीचे लाना पड़ेगा अगर आपको उसको सॉल्व करना है तो। अदरवाइज 4 की पावर -2, बेसिकली मैं बोलूं तो 4 की पावर -2 की वैल्यू होती है 1/4 का स्क्वायर 1/16, तो 0.0625 ये होती है इसकी वैल्यू। मतलब भैया क्या आप ये बोलना चाह रहे हो कि x की पावर में अगर कोई भी माइनस में है तो आप उसको नीचे ले जाके पॉजिटिव कर सकते हो? मैं बोला हाँ, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ। तो भैया क्या मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो उस हिसाब से अभी क्वेश्चन सॉल्व करूं मैं। इसका वैल्यू आ रहा है 168 मेमोरी प्लस। अच्छा, यहां पर ये चीज ध्यान रखना, तुम लोग इसको सेपरेट सेपरेट भी कर सकते थे मेमोरीज में डाल के, नहीं तो तुम लोग यहां पर फंस जाते। तुम लोग बोलते भैया ये तो क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन हो गया मेमोरी वाला, तो इसको कैसे कर सकते थे हम लोग? तो यहां पर शायद तुम कॉपी पेन का यूज कियो, नहीं भी करके कर सकते हो। तुमने इसको तोड़ दो, कैसे तोड़ोगे? ये तो 168 हो गया, नाइन इंटू 5 प्लस 4, 2 3 4, 2 3 4 5, ये। तो बेसिकली मैं तुमको ये समझा रहा था, इस ये वाले को तुम मेमोरी प्लस ले लो और इसको तुम मेमोरी माइनस ले लो, दैट्स इट। तो तुम कर सकते थे सॉल्व इसको। ठीक है, तो कैसे कर सकते थे ये देखो। अभी एक इनिशियल का तो आंसर मैं तुम लोग को बता ही दूं, -49 -16 प्लस 243 माइनस 0.0625, तो इसका आंसर आ रहा है 339.9375 पर कैलकुलेटर में कैसे, 54 इंटू 3, ठीक है, प्लस 8 माइनस 2 मेमोरी प्लस, 9 इंटू 2 मेमोरी प्लस, 6 इंटू 4 मेमोरी माइनस, 9 इंटू 5 प्लस 4 मेमोरी प्लस, 2 इंटू 2 3 4 मेमोरी माइनस, 3 इंटू 2 3 4 5 मेमोरी प्लस, और इसका आंसर तो हमने निकाला 0.0625, तो 0.0625, ठीक है। और इस पर तुम डाल दोगे मेमोरी माइनस एमआरसी, तो ये तुम्हारा, एक सेकेंड ऊपर टांग आ रही है, 400 कैसे आ रहा है, 54 इंटू 3 प्लस 8 माइनस 2 मेमोरी प्लस, 9 इंटू 2 मेमोरी प्लस, 6 इंटू 4 मेमोरी माइनस, 9 इंटू 5 प्लस 4 मेमोरी प्लस, 2 इंटू 2 3 4, 2 3 4 मेमोरी माइनस, 3 इंटू 2 3 4 5 मेमोरी प्लस, और 0.0625 मेमोरी माइनस एमआरसी। नहीं, ये 437 आ रहा है। रुको, आंसर होगा दोनों बार में इतना ही आया है, ये 437 होगा। तो यहाँ पर भी 437 आएगा, 168 प्लस 18 माइनस 24। अच्छा अच्छा, इसको मैं मेमोरी प्लस में डाल रहा था, इसलिए नहीं नहीं, ये आंसर सही है। अभी मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करते टाइम इसको मेमोरी प्लस पे डाल रहा था, यहाँ माइनस लगा हुआ है, ये मिस आउट हो गया, यहाँ माइनस लगा हुआ है, ठीक है। तो ओवरऑल तुम ऐसे कर सकते हो। एक और डाउट भैया छोटा सा लास्ट में बता दो, इसको सिर्फ कैलकुलेटर से कैसे कर सकता हूं मैं? तो ये तुम लोग जानते हो कि 4 नीचे आके 4 का स्क्वायर बना देगा, ठीक है। सबसे बड़ा मुद्दा आ रहा है ना, ये सबसे बड़ा मुद्दा आ रहा है अभी का, जो मैं तुम लोग को बताने वाला था, मेमोरी की सबसे भयानक ट्रिक है ये। 1/4 की पावर, एक सेकेंड, 1/4 का स्क्वायर, इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूं मेमोरी से, ये बताओ मेरे को, ठीक है। इसके लिए तो मेरे को कॉपी पेन यूज आप करवा के रहोगे, और अगर नहीं करवाए तो कैसे? करवाना ही पड़ेगा आपको। तो नहीं, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। इसको आप मेमोरी प्लस पे डाल दो, मेमोरी प्लस पे डाल दिए। अब लिखो 1, फिर लिखो डिवाइडेड बाय, फिर लिखो एमआरसी इज इक्वल टू, दबा दो, ये देखो
ओ भाई, रिपीट 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 रिपीट, ये कैसे हुआ? यही तो जादू बोला था, मैं बताऊंगा। इसको कैसे कैलकुलेटर से, इसके लिए तो लिखना ही पड़ेगा ना 1/16। किसको कैसे करोगे? इसको ऐसे करोगे। इसको कैसे करोगे सॉल्व कैलकुलेटर से? सुनना मेरी बात। 9 इंटू 2 3 4, सॉरी सॉरी, 9 इंटू 2 3 4, 6561 आ रहा है। मेमोरी प्लस दबाओ। क्या दबाओगे? मेमोरी प्लस। ऊपर वाले को पकड़ो, 3 को। 3 लिखो। अब 3 को मेरे को डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय दबाओ। एमआरसी दबा दो, एमआरसी दबा दो। ये देखो मेमोरी रिकॉल हो गई, मेमोरी रिकॉल हो गई। इज इक्वल टू दबा दो। कितना आ रहा है? 0.000457 एक बार डायरेक्टली करके चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। 9 इंटू 2 3 4, 3 डिवाइडेड बाय 6561, ये देखो सेम आ रहा है। तो दिस इज द ट्रिक यू कैन यूज फॉर दिस। ठीक है, इस चीज के लिए तुम ये वाली ट्रिक यूज कर सकते हो। क्लियर हुई क्या बात? ऐसे तो इसके ऊपर मैं एक आध क्वेश्चन देता हूं तुम लोग को। लो ये चारों क्वेश्चन को करो सॉल्व। So now let me tell you guys all the answers starting from first number. Again I am telling you the tricks. ठीक है, सबसे पहले डिनोमिनेटर सॉल्व करेंगे। ये देखो मैंने सीक्वेंस यहां लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सॉल्व डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में 8 की पावर 4 है। 8 इंटू 2 3 4, तो ये आ गया 4096। स्टेप नंबर 2, मेमोरी प्लस दबाओ। मेमोरी प्लस दबाओ। अब न्यूमरेटर सॉल्व करेंगे। न्यूमरेटर में कुछ सॉल्व करने वाला है नहीं, 5 लिख दो डायरेक्ट 5। फिर दबाओ डिवाइड, डिवाइड दबाओ तो ये हो गया डिवाइड। अब आपको मेमोरी को रिकॉल करना है। क्या करना है? मेमोरी को रिकॉल करना है। मेमोरी रिकॉल करो और फिर इज इक्वल टू दबा दो। यार है 0.0012, 0.0012 आएगा आपका इसका आंसर, फर्स्ट का। सेकेंड का आंसर डिनोमिनेटर पहले सॉल्व करेंगे। 3 इंटू 2 3 4 5 6 7 8, तो यार है 6561। मेमोरी प्लस में डाल दो, न्यूमरेटर को सॉल्व करो, 4 है बस। डिवाइड दबाओ, मेमोरी को रिकॉल करो, इज इक्वल टू दबा दो। 0.006060, ये आपका आ रहा है दूसरे का आंसर। तीसरे का आंसर डिनोमिनेटर सॉल्व करो। 2 इंटू 2 3, 8 आ रहा है। मेमोरी प्लस में डाल दो, न्यूमरेटर सॉल्व करो 256। डिवाइड दबाओ, मेमोरी को रिकॉल करो, इज इक्वल टू दबा दो। 32 आ रहा है, 32 आ रहा है। ठीक है, फोर्थ वाला 3 इंटू दो बार, मतलब बेसिकली 3 बार है ना, पावर 3 है तो कितना आ गया? 27 आ गया। मेमोरी प्लस में डालो, न्यूमरेटर को सॉल्व करो। 9 इंटू 3 - 2। ठीक है, अब ये जो तुम्हारा आया है इस पे फिर डिवाइड दबाओ, डिवाइड, मेमोरी को रिकॉल करो, इज इक्वल टू दबा दो 0.9259। ठीक है, 9259। इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से मैं और कराऊंगा अभी एक आध। ठीक है भैया, क्रॉस चेक करा दो। क्रॉस चेक यही वाला करा देते हैं। ये हो जाएगा 27 और 9 3 27 - 2, तुम्हारा हो जाएगा 25। 25, तो 25 डिवाइड बाय 27 होता है 0.9259। पर हम तो इसको डायरेक्ट किए, हम तो इसको डायरेक्ट सॉल्व किए। तो ऐसे टाइप के मैं तुमको और क्वेश्चन देता हूं। फॉर द पर्पज ऑफ सॉल्विंग लेट मी गिव यू मोर क्वेश्चंस ऑफ दिस।
सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाया। जो आपके 5 क्वेश्चंस थे उसको मैंने सॉल्व किया है बिकॉज ऑफ सम वॉइस इश्यूज़। ठीक है, ये जो आगे की 5 मिनट की वीडियो है आपकी, उस पर वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाई है, तो मैं इसको एडिशनली आपको डाल के बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो हमने सॉल्यूशन किया है, तो पहले हम डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं। तो पहले 3 इंटू इज इक्वल टू करके 3 की पावर 4 हमने निकाल लिया, उसको फिर हमने मेमोरी प्लस में डाल दिया। फिर हमने 9 इंटू 8 प्लस 9 किया, ठीक है, क्योंकि बॉडमास रूल हमको फॉलो करना है, तो ऊपर आ गया 81। फिर उसके बाद हमने डिवाइड क्लिक किया, फिर हमने मेमोरी रिकॉल की MRC करके, एंड देन इज इक्वल टू दबाया, तो इसका आंसर 1 आ गया। फिर हमने इस आंसर को क्रॉस चेक किया है, ये हो गया। फिर उसके बाद मैंने 4th नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया है, जिसमें मैंने 4 की पावर 4 पहले निकाल दिया, डिनोमिनेटर पहले सॉल्व कर लिया। फिर उसके बाद ऊपर बॉडमास रूल लगाया हमने, पहले 4 की पावर 4 निकाल के मेमोरी प्लस कर दो, उसके बाद ऊपर बॉडमास रूल लगाओ, तो 52 इंटू 2 -8 करेंगे आप, ठीक है। और फिर उसके बाद आप डिवाइड क्लिक करेंगे, फिर आप मेमोरी रिकॉल करेंगे MRC, एंड देन इज इक्वल टू दबाएंगे, तो आपका 0.375 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व किया, तो सिंपल 2 की पावर 5 पहले हमने निकाल ली, उसको हमने मेमोरी प्लस में डाल दिया। फिर हम 3 की पावर 3 निकाले, फिर उसमें हमने 2 को प्लस किया, फिर उसके बाद हमने डिवाइड क्लिक किया, फिर हमने मेमोरी को रिकॉल किया, और देन हमने इज इक्वल टू दबा दिया, तो हमारा आंसर आ गया 0.90625, ठीक है। उसके बाद हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हम 8 का पहले क्यूब निकाल लेंगे और फिर उसको हम मेमोरी प्लस में डाल देंगे। फिर हम सबसे पहले बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग 36 का स्क्वायर निकालेंगे, उसमें 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसमें 5 को माइनस करेंगे, ठीक है। फिर उसमें 5 को माइनस करने के बाद हम डिवाइड पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हमको डिवाइड करना है, और फिर डिवाइड पे क्लिक करने के बाद हम मेमोरी को रिकॉल करेंगे और इज इक्वल टू यहाँ पर दबा देंगे, तो यहाँ पर फिर हमारा 5th का आंसर आ जाएगा। इसके बाद 3rd नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ हम 7 का क्यूब पहले निकाल लेंगे, उसको मेमोरी प्लस में डालेंगे। फिर हम सबसे पहले 9 का स्क्वायर करेंगे, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 4 से प्लस करेंगे बॉडमास रूल लगाते हुए। देन डिवीजन वाला बटन दबा देंगे और फिर मेमोरी को रिकॉल करेंगे और फिर इज इक्वल टू दबाएंगे, तो ये हमारा 3rd का आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैलकुलेटर के अंदर आपका जो करेक्ट का बटन होता है, आप उसको किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। तो आप अगर गलती से कोई ऐसा नंबर वहाँ पर लिख दे रहे हो जो नंबर आपको वहाँ पर नहीं चाहिए होता है, ठीक है। पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूँ क्रॉस चेक करवाया बच्चों को नॉर्मल सॉल्विंग करके। अब जैसे आप कैलकुलेटर में कोई ऐसा नंबर लिख देते हो जो आपको वहाँ पर नहीं चाहिए, तो आप उसको इरेज कर सकते हो करेक्ट का बटन दबा के। आप अपने कैलकुलेटर में ट्राई करो इस चीज़ को, ठीक है। आप अपने कैलकुलेटर में कोई भी नंबर लिखो और उसमें ना करेक्ट दबा दो, ठीक है, तो वो आपका जो नंबर है वो इरेज हो जाएगा। और जब वो नंबर इरेज हो जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पर आप दूसरा नंबर लिख सकते हो अगर गलती से आप कोई और नंबर लिख दिए तो। वैसे तो ये ट्रिक मैं क्लास के बीच में बताऊंगा जब ये चैप्टर्स में यूज़ होगी, ठीक है, पर ये वाली ट्रिक मैं यहाँ पर बता रहा था क्योंकि यहाँ पर मेरे से भी गलती से +4 की जगह +7 पहले हो गया था, तो मैं करेक्ट दबा के पहले 7 को हटा के फिर 4 लिखा था। तो मैंने ये ट्रिक यहाँ पर कैजुअली आपको बताई है, पर आगे चल के मैं इस ट्रिक को चैप्टर के अंदर एक्सप्लेन कर रहा हूँगा, ठीक है। ये वाली ट्रिक समझाने के बाद वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मैंने फिर से एक्सप्लेन किया है कि कैसे आप रूट निकाल सकते हो। मतलब मैंने जो नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर में रूट निकालना सिखाया था वो मैं बताया हूँ कि फर्स्ट स्टेप में आपको 12 टाइम्स रूट का बटन दबाना है, फिर सेकेंड स्टेप में आपको -1 कर देना है, फिर आपको डिवाइड करना है नंबर ऑफ रूट से, मतलब जो रूट का नंबर होगा आपको उससे उसको डिवाइड कर देना है, ठीक है। मतलब जैसे 3rd रूट निकालना है तो 3 से डिवाइड, 4th रूट करना है तो 4 से डिवाइड, फिर आपको उसमें +1 करना है, ठीक है। और फिर आपको 5th स्टेप में 12 टाइम्स इंटू इज इक्वल टू दबाना है, तब फिर
आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये रूट निकालने का तरीका था। फिर मैंने एक बेसिक सा फिर से एग्जांपल लिया 256 का क्यूब रूट निकालने के लिए, और उसका रूट हमने निकाला। ठीक है, तो ये मैंने रूट को रिवाइज किया है। अब इसके आगे के लेक्चर में आप लोगों को वॉइस जो है वो नॉर्मल मिल जाएगी। सॉरी फॉर एनी इनकन्वीनियंस। ट्वेल्व टाइम्स हो गया, 12 टाइम्स। ठीक है, ये मैंने 12 बार रूट दबा दिया। -1 डिवाइडेड बाय थर्ड रूट निकालना है, थर्ड रूट, तो 3 से डिवाइड करो +1। ठीक है, अब इंटू इज इक्वल टू दबाओ 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 बार मैंने दबा दिया, 6.354 आ रहा है, 6.354 आ रहा है। 12 बार आपको ये करना है, ये स्टेप आपको रिपीट करना है। तो एक बार आप भी निकाल के देखो, रूट आपको रिवाइज हो जाए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो बेटा, तो मेरा माइक ऑफ हो गया था 2 मिनट के लिए, बट होप सो तुम भाई सॉल्व, उस टाइम पे मैं सॉल्यूशन किया, अच्छा वो कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझाया। देखो मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, रूट निकालना आ गया, पावर निकालना आ गया, दोनों साथ में आ गई, तब क्या करूं बताओ ये। अब बताओ, अब हम अगर आप इस चीज की ट्रिक हमको बता दिए, हम मान जाएंगे कैलकुलेटर ट्रिक होती है, हम मान जाएंगे। ऐसा क्वेश्चन बताओ जिसमें रूट भी है पावर भी है। अच्छा याद दिलाया जाए, 8 की जो क्यूब रूट होती है उसको मैं 8 की पावर 1/3 लिख सकता हूं, हाँ। स्क्वायर रूट होती है, क्या मैं उसको x की पावर 1/2 लिख सकता हूं, हाँ। फोर्थ रूट होती है, क्या मैं इसको x की पावर 1/4 लिख सकता हूं, हाँ। तो ओवरऑल मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, यस, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या मैं 8 की पावर 2/3 है क्वेश्चन, तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि ये एक्चुअल में 8 2 की पावर 1/3 लिखा हुआ है, हाँ। 2 इंटू 1/3 2/3 होता है ना, तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं। क्या मैं इसको ये बोल सकता हूं 1/3 क्यूब रूट बन जाएगा, क्योंकि पावर में 1/3 क्यूब रूट होता है, पावर में 1/3 क्यूब रूट होता है, हाँ। किसका क्यूब रूट बनेगा, 8 के स्क्वायर का, 8 का स्क्वायर अंदर छूट गया और ये सामने आके क्यूब रूट बना दिया। तो 8 का स्क्वायर निकालो, 8 इंटू 64 का क्यूब रूट बता दो। तो 64 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 डिवाइडेड बाय 3 +1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4.4 आ रहा है, बेसिकली 4 इंटू 4 इंटू 4 आ रहा है। ठीक है, 4 इंटू इज इक्वल टू 64। समझ में एक बात, तो मतलब तुम ऐसे इसको सॉल्व करते, मतलब दिखने में खतरा, दिखने में खतरा, एक्चुअल में हलवा। दिखने में खतरा है क्वेश्चन, पर एक्चुअल में हलवा है। डेंजर का साइन दिखेगा पर डेंजर होता नहीं है, साइन देख के तुमको डेंजर लगेगा पर डेंजर होता नहीं है। अब देखो बच्चों, अब तुम लोग करोगे ना परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल की। मैं बोला 68 की पावर 3/4, इसका मेरे को आंसर बताओगे, तो तुम लोग बोले भैया भैया हम बताएंगे, बोला बताओ भैया 68 3 इंटू 1/4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 3 इंटू 1/4 3/4 ही होता है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 68 का क्यूब और फोर्थ रूट, क्योंकि 1/4 सामने आके फोर्थ रूट बना देगा। ये देखो x की पावर 1/4 फोर्थ रूट होता है, तो किसी भी नंबर की पावर में अगर 1/4 लगा हुआ है तो मतलब वो उसका फोर्थ रूट बन जाएगा। तो ये फोर्थ रूट बन गया और ये 3 अंदर रह गया इसके साथ, तो 63 इंटू इज इक्वल टू तो 3,14,432 का तुमको फोर्थ रूट निकालना है, इसका आंसर आ जाएगा। मतलब इजी है, हाँ इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो, डरने वाली कोई बात नहीं है। तो इस पे मैं तुम लोगों को अगर एक आध क्वेश्चन बोल देता हूँ, चलो ऐसी चिल्ली पिल्ली सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिस पर्पस के लिए। तो 56 की पावर 3/5, ठीक है, 26 की पावर 2/3 और 2 की पावर 8/7। लो ये 3 का तुम मेरे को सॉल्यूशन बता दो कितना कितना आता है, दैट्स इट, बस इतना ही कार्यक्रम कर दो। चलो बच्चा बाटी, नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस ऑल क्वेश्चंस वन मोर टाइम। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दिस ट्रिक, फिर से बताऊंगा, ठीक है। और मैं क्लास में इंग्लिश में बात करता हूं, इट्स बेसिकली अ टर्म विच इज नोन एज इंग्लिश। मतलब इंग्लिश के एग्जांपल में तुम लोग दूं तो स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ये वाले सारे क्वेश्चन,
दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इंग्लिश, ठीक है। तो तुम लोग कंफर्टेबल हो ही जाओगे मेरी इंग्लिश से समय आने पर। 56 की पावर 3/5 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 56 3 इंटू 1/5, जो ये मैं लिख के रखा हूं, ये देखो ये, तो ये 1/5 यहां आके फिफ्थ रूट बना देगा, तो ये हो जाएगा 56 का क्यूब तो रहेगा, ठीक है, और एक बन जाएगा फिफ्थ रूट। इसको तुम सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इसको तुमको नॉर्मल सॉल्व करना है, तो मैं ये तो सॉल्व करके नहीं दिखा रहा, मैं तुमको पैटर्न लिख के दिखा दे रहा बस। नेक्स्ट 26, तो 26 की पावर 2 इंटू 1/3 हो जाएगा, ये 3 इधर आके थर्ड रूट बना देगा, और ये 26 का स्क्वायर हो जाएगा। 26 का स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, और ये थर्ड रूट यहां पर बनेगा वो अलग, ठीक है, 1/3 सामने आके थर्ड रूट। लॉजिक कौन सा लग रहा है, ये वाला, ये इंडाइसिस चैप्टर है, ठीक है ना। मैं चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूं ना तुम लोगों को, बेसिक है बेटा, बेसिक, ठीक है लड्डू। चलो नेक्स्ट, 2 की पावर 8/7, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 8 इंटू 1/7, ठीक है। अब ये 1/7 सामने आ जाएगा और ये सेवेंथ रूट बना देगा, तो 2 की पावर 8 सेवेंथ रूट, 2 की पावर 8 और ये हो गया सेवेंथ मेरा रूट, ठीक है, समझ में बात। अब इसको तुम लोग सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे को ये तो तुमको बताना था, लेट मी चेक कि मेरे को तुम लोग को आज क्या क्या बताना था और क्या मैं वहां तक पहुंच पाया हूं। ओके, तो मेरे को तुम लोग को रूट बताना था, फ्रैक्शनल रूट मैंने बता दिया, वही जो मैं बता रहा था फ्रैक्शन के फॉर्मेट में रूट ये सब निकालना पड़ता है। मैंने मेमोरी और ये सब बताया। देखो मैं तुमको बता रहा हूं, हमारी सीखने की प्रक्रिया खत्म कभी नहीं होगी। मतलब तुम सोचोगे कि आज मैथ्स की ट्रिक्स की क्लास हो गई, मैथ्स बेसिक की क्लास हो गई, तो हम मैथ्स पूरा कैलकुलेटर पूरा सीख गए, बिल्कुल नहीं। अभी तुम कैलकुलेटर नहीं सीखे हो, अभी तुम कैलकुलेटर का वो चीजें सीखे हो जो हर चैप्टर में कॉमन यूज होने वाला है। हर चैप्टर के अंदर पर्टिकुलर चैप्टर्स की भी ट्रिक्स होती है, तो वो तो कैलकुलेटर इज अ लर्निंग प्रोसेस। अभी सीखोगे, कुछ इंटर में सीखोगे, कुछ फाइनल में। वैसे तो मैं कोशिश करूंगा मैं अपने बच्चों को फाइनल तक का कैलकुलेटर का ज्ञान इंटर में ही धरा दूं, फाउंडेशन में ही धरा दूं, लेकिन द पॉइंट इज दिस इज अ लर्निंग प्रोसेस, हम सीखते जाएंगे। पर मैं आज तुम लोगों को बेसिक बता रहा हूं। लास्ट चीज, कुछ बच्चों के कैलकुलेटर में जीटी होगा, तो मैं जीटी बता देता हूं, बहुत ईजी चीज है। देखो जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैं जो कराया था उसी में से कोई सा ले लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, ये वाला। तो देखना जीटी का क्या यूज होता है। जीटी का ये यूज होता है कि जितने बार इज इक्वल टू दबाए हो, तो जो इज इक्वल टू दबाने के बाद जो आंसर आया है उसको वो ग्रॉस टोटल कर लेता है, ऐड कर देता है, बस ग्रॉस टोटल कर देता है, वो ऐड कर देता है। तो देखो क्या होता है, 3 इंटू 5, मेरे को एकदम अनकंफर्टेबल लगता है ना कैलकुलेटर, इतना छोटा है, इज इक्वल टू हो गया। अब इसको छोड़ दो, 8 इंटू 7 इज इक्वल टू 9 इंटू 6 इज इक्वल टू 56 इंटू 81 इज इक्वल टू 95 इंटू 8 इज इक्वल टू, अब ये सारे इज इक्वल टू हो गए, जीटी दबा दो जीटी, तो ये देखो तुम्हारा 5421 आ रहा है, जो हमारा आया था, ये देखो 5421 जो मेमोरी से आया था, मेमोरी से। इसलिए मैं बोलता हूं जीटी मेमोरी का सब्स्टिट्यूट है। दिक्कत बस इतना है, जीटी ना कुछ पर्टिकुलर चैप्टर में बस काम आएगा, हर चैप्टर में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हर जगह सिर्फ मेमोरी प्लस वाले केस, ग्रॉस टोटल वाले केस नहीं होंगे ना, मेमोरी माइनस भी तो हो सकता है। तो मेमोरी प्लस मेमोरी माइनस जीटी का अपग्रेडेड वर्जन बोल सकते हो तुम। ग्रॉस टोटल के बहुत सारे यूज है, मैं बता रहा हूँ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट जो चैप्टर है तुम्हारा, सिंपल शब्दों में बोलूं, उसके अंदर जीटी का बहुत यूज है। पर मैं तुमको वही यूज तुम्हारे मेमोरी से भी करके बता दूंगा। तो अगर तुम्हारे कैलकुलेटर में जीटी है तो तुम ये ट्रिक यूज कर सकते हो, जिसमें तुम्हारा ग्रॉस टोटल हो जाता है, ठीक है। और अगर नहीं है तो तुम मेमोरी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई इश्यू वाला बात नहीं, मैं खुद भी नहीं करता हूँ यूज, ठीक है। पर जीटी के अपने बहुत सारे यूजेस होते हैं, ठीक है, पर वो सारे यूज के सब्स्टिट्यूट हैं हमारे पास, तो वी कैन यूज द सब्स्टिट्यूट एज वेल। तो एक मेरे को तुमको जीटी बताना था, तो यही होता है बस ग्रॉस टोटल का मतलब, और कुछ तो है नहीं उसमें खास, ठीक है। ग्रॉस टोटल चैप्टर के अकॉर्डिंग जीटी के बहुत सारे शॉर्टकट्स बन जाते हैं। तो ये मैंने तुमको की फैमिलियर टर्म से, और कुछ छूट रहा है मेरे साइड से तो मैं बताऊं तुमको। एक लॉग निकालना होता है कैलकुलेटर से, पर उसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है, लॉग जो निकलता है कैलकुलेटर से, ठीक है, उसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है। पर मैं देन ऑल्सो अगर तुमको बताना है तो मैं तुमको बता देता हूँ लॉग कैसे निकाल सकते हो कैलकुलेटर का यूज करके। देखो इफ यू वांट, एंटी लॉग यहां नहीं निकलेगा, लॉग। मैं एक बात और बता दूं, एग्जाम में लॉग का क्वेश्चन आएगा तो लॉग की वैल्यू दी रहती है, अगर वैल्यू वाला क्वेश्चन आया तो। और वैल्यू वाला क्वेश्चन नहीं आया, फॉर्मूला वाला क्वेश्चन आया तो पूरा पूरा फॉर्मूला ओरिएंटेड है लॉग, लॉग का पूरा चैप्टर पूरा फॉर्मूला ओरिएंटेड है। तो इसलिए ये वाला ट्रिक जनरली काम में नहीं आएगा। पर देन ऑल्सो बता देता हूं, अगर इफ यू वांट टू फाइंड एनी लॉग, रूट अबाउट 19 टाइम्स, उसमें -1 कर दो और फिर मल्टीप्लाई कर दो 227695 से, दैट्स इट। तो किसी भी नंबर का तुमको लॉग मिल जाएगा, एनी नंबर। लाइक चलो 3 का निकाल के देखते हैं, 3 का। तो अगर तुमको 3 का लॉग निकालना है तो लिखो 3, 19 बार रूट दबाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8,
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 माइनस करो 1 इंटू करो 227,695 से, तो ये आ रहा है तुम्हारा 0.4771। 4 डिजिट तक बस लेते हैं तो ये तुम्हारी log 3 की वैल्यू होती है। तुम log टेबल से क्रॉस चेक कर सकते हो, तुम्हारी log 3 की वैल्यू होती है। एक log 2 भी निकाल के देख लेते हैं। करो 2 लिखो, 19 बार दबाओ रूट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 माइनस 1 इंटू 227,695, तो ये आ रहा है तुम्हारा 0.3010। बीकॉम में या किसी में तुम देखोगे एग्जाम में, या तुम 12th वाले बच्चे, कोई भी बच्चे, तुम किधर के बच्चे, तुम लॉग टेबल से क्रॉस चेक कर सकते हो। यही वैल्यूज होती है तुम्हारी log 3 log 2 की। तो ऐसे तुम कोई भी log की वैल्यू निकाल सकते हो अगर जरूरत पड़ी किसी क्वेश्चन में। तो मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं पड़ती है, पर मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मेरे को नहीं पड़ी जरूरत तो तुमको भी कहां से पड़ेगी, ठीक है। बाकी log की वैल्यू निकालनी तो ये तरीका होता है। एग्जाम में तुमको log टेबल नहीं देते हैं हाथ में कि लो log टेबल जाओ जो करना करो, ऐसा वाला कोई सीन नहीं है, इसलिए वैसा क्वेश्चन डिजाइन नहीं होता। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो भी मेरे हिसाब से मेरे अकॉर्डिंग जितना भी बेसिक्स हो सकता था, ठीक है, एक ओवरऑल बेसिक ओवरव्यू देना था कैलकुलेटर में, ये हम लोग कर सकते हैं, वो मैंने दे दिया है। बाकी तुम लोग इन ट्रिक्स की प्रैक्टिस घर में अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। और चैप्टर्स के बीच में मैं तो जरूर से कराऊंगा, जब चैप्टर आएंगे तो फिर से कराऊंगा, फिर से कराऊंगा, फिर से बताऊंगा, फिर से कराऊंगा। मैं तुमको ऐसे याद दिलाऊंगा, याद है वो ट्रिक हम लोग पढ़े थे सेकंड क्लास में, ऐसे करके मैं तुम लोगों को याद दिलाऊंगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात? तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, ठीक है। चलो, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।